आज का हमारा लेसन प्लान है गणित का और आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक। लेसन प्लान संख्या है 11, क्लास है हमारी 7। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। इस तरह से हमारे लेसन प्लान की एंट्री होती है। सामान्य उद्देश्य में फर्स्ट है कि छात्रों में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्य व दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। सेकेंड है छात्रों को सीखने के दौरान सक्रिय रखना व उनमें स्थानात्मकता का विकास करना। थर्ड है छात्रों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करना। एंड फोर है छात्रों में वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होते हैं। फर्स्ट है छात्राएं पूर्णांक संख्या के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकेंड है छात्राएं संख्या रेखा को समझ सकेगी। एंड थर्ड है छात्राएं पूर्णांक संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारी आती है चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। छात्राएं पूर्णांक के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। इस तरह से एक हमारी टेबल बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें गिनती किसके द्वारा की जाती है? तो बच्चे इसका आंसर देंगे संख्याओं के द्वारा। सेकंड है धनात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? बच्चे इसका आंसर देंगे धनात्मक संख्या। थर्ड है ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? बच्चे इसका आंसर दे देंगे ऋणात्मक संख्या। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं पूर्णांक संख्या। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न भी हो सकता है या फिर हम इसके आंसर में पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं और एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि पूर्णांक संख्या के बारे में बताइए। फिर मैंने फिफ्थ क्वेश्चन बनाया है ये कि पूर्णांक संख्या के बारे में बताइए। ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम पूर्णांक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम आगे देखते हैं अभी। फिर हमारे इस तरह से 6 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्रा क्रियाएं, अनुभव, शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री, मूल्यांकन। सबसे पहले हमने लिखा है पूर्णांक संख्या। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं पूर्णांक संख्या के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसका उत्तर बच्चे देंगे कि गिनती की संख्या को। ये हमारी विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। इस छात्र अध्यापिका कथन में हम पूर्णांक संख्या के बारे में लिखेंगे। अब देखो, संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। दशमलव तथा भिन्न संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिसमें 1, 2, 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। -1, -2, -3 ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। नोट में हमने यहाँ पर लिखा है कि शून्य, यानी कि 0 न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। इधर हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे हम कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। और यहाँ पर हमने एक मिनिएचर लगाया है पूर्णांक संख्या का, बीच में शून्य, उधर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के बारे में हमने इस पर संख्या रेखा के द्वारा बना करके यहाँ पर पेस्ट किया है। अभी हमारा ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट था पूर्णांक संख्या। तो जैसे ये कंप्लीट होता है, इसके बाद हम इसमें मूल्यांकन वाले कॉलम में एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बच्चों से। फिर हम ये एक क्वेश्चन करते हैं, तो अब बच्चे इसका आंसर इजीली दे देंगे क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड टीचिंग पॉइंट है हमारा संख्या रेखा। छात्राएं संख्या रेखा को समझ सकेगी। विकासात्मक प्रश्न है हमारा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा संख्या रेखा क्या होता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद है छात्र अध्यापिका कथन। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। यह एक सीधी रेखा होती है जिसके बीच में शून्य होता है। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है तथा शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है। एग्जाम्पल में -5 से 5 तक संख्या रेखा दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए हमने नीचे बना करके दिखा दिया है संख्या रेखा एक। इधर लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद भी हम एक क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर देखिए संख्या रेखा के बारे में बताइए। ये हमारा एक मूल्यांकन में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हो गया। अब हमारा थर्ड में आएगा आदर्श प्रश्न। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं पूर्णांक संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा, माना पहला पूर्णांक = x है
दूसरा हमारा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा x+2। तो पूर्णांकों का योग इज इक्वल टू 51। तो x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51। इधर लिखेंगे हम छात्राएं सुनेगी समझेगी वैसे हम कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इधर आ जाएगा हमारा निगमन विधि। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है वो 3x+3 इज इक्वल टू 51, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 48, फिर x इज इक्वल टू 48 और हमारा ये इधर 3x के मल्टीप्लाई में है तो इधर अपोन में चला जाएगा और 3 से हम 48 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 16, x इज इक्वल टू आया हमारा 16। तो दूसरा पूर्णांक हमारा क्या हो गया 16 + 1 इज इक्वल टू 17 और तीसरा पूर्णांक हो गया हमारा 16 + 2 इज इक्वल टू 18। सेकंड क्वेश्चन है हमारा -4 और 4 के बीच के पूर्णांक बताइए। तो -4 और 4 के बीच के पूर्णांक इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 है। इसके बाद आएगा हमारा 4 में आएगा अभ्यास प्रश्न, यानी कि अब हम बच्चों को कुछ प्रश्न करने के लिए देंगे। छात्राएं पूर्णांक से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। +4 -9 +7 -3 -6 इधर लिखेंगे। छात्राएं प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेगी। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा -5 और +2 के बीच के पूर्णांक बताइए। इधर आएगा हमारा अभ्यास कार्य इस तरह से। इसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें फर्स्ट है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि संख्या रेखा के बारे में बताइए और थर्ड है हमारा धनात्मक व ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य हमने इस तरह से जो हमारा ब्लैक चार्ट पेपर होता है उसको श्याम मतलब ब्लैक बोर्ड की शेप में कट करके फिर उस पर हमारी इसी तरह से पूरी एंट्री होती है। अपना सब्जेक्ट है, टॉपिक है, क्लास है, कालांश है, सब कुछ लिखा जाता है। इसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने यहाँ पर 2 लाइन लिखी है, एक एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद संख्या रेखा के बारे में लिखा है। तो इस तरह से आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। होमवर्क में मैंने बच्चों को 3 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर 3 लिखे हैं। फर्स्ट है हमारा -32 धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या। सेकंड है संख्या रेखा बनाइए तथा उनमें संख्याएं -3 -1 2 4 को दर्शाइए। थर्ड है हमारा कौन कौन संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं है, यानी कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं है, यहाँ पर ये बच्चों को बताना है। तो यहाँ पर हम होमवर्क भी बच्चों को दे चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा संदर्भ पुस्तिका, यानी कि हमने ये लेसन प्लान कहाँ से बनाया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तिका। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।